नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। तो आज मैं फिर लाया हूं। तो जो अपोनेंट मिले हैं ये सऊदी अरब के हैं। इनका नाम है नजीब एमटी। अंक है 2577। तो लाइव मैच है। आते इन्होंने अपना मूव चल दिया तो मुझे भी अपना मूव तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन कौन सा। तो D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन पर मैं रखूँगा। यही मुझे मूव अभी हाल फिलहाल में समझ में आ रहा है। बढ़िया। उसके बाद अपने बिशप को उठाकर मैं F5 पोजीशन पर रखूँगा। अगर इनको ट्रैप करना है तो मूव तो चलना ही पड़ेगा। बढ़िया। नाइट बाहर निकाल के लाए हैं। तो अगर नाइट बाहर निकाल के लाए हैं तो ये अपने नाइट को G5 पोजीशन पे चल सकते हैं, जो कि हाल फिलहाल में चलने नहीं देना है। और मैंने H7 वाले पॉन को H5 पोजीशन पे चल दिया है। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो अब मुझे जो सही मूव लग रहा है वो ये कि मैं E7 वाले पॉन को E5 पोजीशन पर रख सकता हूँ। तो सबसे पहले इन्हें अपना B4 वाला पॉन बचाना पड़ेगा, वरना उसको मैं मार दूंगा। तो देखिए अभी तक मैंने स्टार्टिंग नहीं की है, लेकिन अब अपने नाइट को बाहर निकाला है और नाइट को मैं E4 पोजीशन पर रख सकता हूँ। लेकिन देखिए मैं इनका एक मूव भूल गया हूँ। ये अपने नाइट को E5 पोजीशन पर चल सकते हैं। तो एक काम करूँगा और मैं अपने B8 वाले नाइट को उठाकर नहीं 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 अब ये कैंसलिंग करेंगे। तो कैंसलिंग करेंगे तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए। तो बढ़िया मूव ये है कि अपने बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पे मैं लगा सकता हूँ और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये अपने नाइट से अगर इन्होंने मेरा E4 वाला पॉन मारा तो मैं अपने D5 वाले पॉन से ही या फिर अपने नाइट से भी मार सकता हूँ, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। बढ़िया। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और अपने नाइट को उठाकर अगर इस पोजीशन में चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो क्या ये D2 वाले पॉन से मेरा E4 वाला बिशप मारेंगे। नहीं, इन्होंने मूव चल दिया है तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अपने बिशप को इस पोजीशन में रख लेना है और इनके मूव का इंतज़ार। तो इनका नाइट तो मैं मार दूंगा, ये बात पक्का है। तो सबसे पहले इस नाइट को मारूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट तो मैं मार ही दूंगा। और इस पॉन को उठाकर 2 कदम चल देना है, जिससे कि मेरा नाइट सेफ रहे। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ना है क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ। तो क्या ये अपने नाइट से मेरा H4 वाला पॉन मारेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा है मारेंगे। अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं इनका पॉन मार दूंगा, ये बात पक्की है। बढ़िया। तो अब मुझे एक मौका मिला है, वो ये कि
सबसे पहले तो मैं इनका ये नाइट मारूंगा और उसके बाद ये पॉन मार दूंगा। बढ़िया। और उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे चल देना, जिससे कि कम से कम ये मुझे चेक ना दे सके। और कैजलिंग अभी तक मैंने नहीं की, देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले अब कैजलिंग करूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो अब बढ़िया मूव इन्होंने चलाए, तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी कौन सा मूव चलेंगे। तो क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ और इनके मूव का इंतज़ार। तो कौन सा मूव चलूँ। देखिए दोस्तों, मैच थोड़ा सा फंसा हुआ है। तो क्वीन इस पोजीशन पर रख लेना है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कैजलिंग तो अभी तक मैंने नहीं किया है, तो अपना नाइट बाहर निकालना है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। क्या कैजलिंग करनी चाहिए। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ दोस्तों अभी तक मैं, और क्वीन का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है। तो मुझे सोचना है कि इनको ट्रैप कहाँ से करूँ। तो देखिए इनको एक चेक देना पड़ेगा। चेक देने के लिए स्पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि जैसे ही ये अपने B4 वाले पॉन से मेरे पॉन को मारेंगे, मैं इनका क्वीन मार दूंगा। या फिर ये अपने रूक को उठाकर C1 पोजीशन पर रख सकते हैं। नहीं रखा इन्होंने, इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा। मैच शानदार है। एक काम कर सकता हूं, और इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक देने वाला हूं दोस्तों। देखिए चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूं। तो चेक नहीं देना है और अपने बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पे लगा लेना, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूंगा। तो बिशप इंटरलॉक पोजीशन पे मैंने लगा लिया है। मैं गलती कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों, यस बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। तो सबसे पहले रूक बचाना पड़ेगा। और रूक कहाँ लगाऊँ। तो रूक को इस पोजीशन पे लगा लेना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। नाइट मुझे बाहर निकालना है। नाइट कैसे बाहर निकालूं। तो एक काम कर सकता हूं दोस्तों, और वो ये कि मैं अपने नाइट से इनका E5 वाला पॉन मार सकता हूं। ये कुछ कर नहीं पाएंगे,
क्योंकि अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो इनका क्वीन मारा जाएगा। बढ़िया, तो एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट से कौन सा पॉन मारूं? नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। नाइट से अगर ये मार देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे? ठीक है दोस्तों, नाइट से ही मारूंगा और उसके बाद देखना है इनका मूव। तो मैच शानदार है। तो क्या ये अपने क्वीन से मेरा बिशप से मेरा नाइट मारेंगे? मुझे तो लग रहा है मार देंगे। क्योंकि उसके बाद ये मुझे एक चेक दे सकते हैं। नहीं मारा इन्होंने तो सबसे पहले मैं इनके वाइट बिशप को मार दूंगा, उसके बाद ये मुझे एक चेक दे सकते हैं। और अगर इन्होंने चेक दिया तो इनका क्वीन मारा जाएगा। तो क्या मैंने गलती की? रूक बचना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो देखिए मैं इनको चेक नहीं दे पा रहा हूँ दोस्तों। सबसे बड़ी विडम्बना ये है, चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। ओह माय गॉड, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। देखिए मैं अपने रूक से इनका E5 वाला पॉन मार सकता था, नहीं तो मेरा रूक मारा जाता। तो कौन सा मूव चलूं? तो क्वीन ये सामने लेके आए हैं, तो सबसे पहले तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूं? ओह माय गॉड, मैंने गलती कर दी। देखिए मैं इनको एक चेक देने वाला था लेकिन मैंने मिस्टेक कर दी। तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी क्योंकि ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो सबसे पहले इन्हें अपना, देखिए मैंने वही बोल रहा था कि मैंने मिस्टेक कर दी। तो अब मेरी चेकमेट हो गई है क्योंकि मैं इनको चेक देने वाला था लेकिन रॉन्ग टच हो गया और रूक उठाकर C8 पोजीशन पे चल गया। तो अब मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता दोस्तों, रॉन्ग टच ही है। तो अगर ये रॉन्ग टच गलती से हो गया बाई मिस्टेक, क्योंकि मैं इनको एक चेक दे सकता था लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने। तो अब क्या करूँ भाई, मिस्टेक तो मिस्टेक है, लाइव मैच है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूवी स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।